हेलो दोस्तों, तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी अभी की एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना के बारे में, जिसमें कि एक खबर नेपाल बॉर्डर से सामने आई है, बिहार नेपाल बॉर्डर से, कि सशस्त्र पुलिस बल ने नेपाल की भारत की तरफ फायरिंग की है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और 2 घायल हुए हैं। जी हाँ, नेपाल एरिया बॉर्डर में नेपाल की तरफ से जो फायरिंग की गई है उसमें एक शख्स की मौत हो गई है, और ये एरिया है सीतामढ़ी के पास में, यानी कि नेपाल बिहार बॉर्डर की बात हम कर रहे हैं। नेपाल बिहार बॉर्डर में हुई इस घटना के बाद एक शख्स की मौत हो गई है और 2 घायल हुए हैं। नेपाल सशस्त्र बल के जवानों की फायरिंग में देखिए 2 लोग घायल, और जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसके बाद बॉर्डर पर जो है वो तनाव बढ़ चुका है। जी हाँ, ये तनाव बढ़ना लाजमी भी था कि एक तरीके से, ये आप भी शायद पहली बार सुन रहे होंगे, नेपाल और इंडिया के बीच में जो फायरिंग देखने के लिए मिली है। चलिए कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या इस खबर के पीछे जो वर्तमान में नेपाल सरकार ने नया नक्शा लॉन्च किया है वो कोई वजह है, या देखते हैं क्या है। तो देखिए, यहाँ लिखा गया, भारत नेपाल में सीमा को लेकर एक विवाद के बीच बिहार के सीतामढ़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है। इसमें क्या हुआ कि जो नेपाल पुलिस है बॉर्डर पर, उसने क्या किया है, एक फायरिंग की है खेत में काम कर रहे एक आदमी के ऊपर। आदमी के ऊपर तो क्या कहें, खेत में काम कर रहे लोगों के ऊपर फायरिंग की है, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है और 2 घायल हैं, जिनको कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, इसके पीछे सीतामढ़ी जिले के एसपी ने क्या बताया है कि ग्रामीण और नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के बीच शुक्रवार को क्या हुई थी, एक झड़प हुई थी, जिसमें नेपाल पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई है। और ये जो घटना है ये नेपाल एरिया की है, यानी कि नेपाल एरिया से फायरिंग किया गया है, और बिहार के जो लोग हैं उसमें एक की जान चली गई है और 2 घायल हुए हैं। तो इनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ की जो पुलिस है, बॉर्डर पुलिस है, उसने क्या किया था, फायरिंग कर दी थी। देखिए, नेपाल पुलिस की फायरिंग में 2 लोग को घायल हुए हैं, और विनोद राम के बेटे उमेद राम, इनको दाहिनी बाह में गोली लगी है। सहोरबा बिंदेश्वर के निवासी जो उदय ठाकुर हैं, उनकी भी दाएं जांघ में गोली लगी है। और बॉर्डर पर देखिए दोनों देशों के जवान तैनात हैं। सीमा पर तनाव की स्थिति नज़र आ रही है, और जिला प्रशासन भी वहाँ पहुँच गया है। दोस्तों देखिए दोस्तों, सीतामढ़ी के एसपी ने कहा है कि नेपाल एरिया की ये घटना है, और उसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये वहाँ पहले झगड़ा हुआ था, और उसके बाद अंधाधुंध गोलियाँ जो हैं वहाँ से चलाई गई हैं। अब आपको ये मुद्दा पता है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो नेपाल ने लिम्पियाधुरा का एरिया, काला पानी का एरिया अपने नक्शे में दिखाया था। लास्ट में मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। चलिए फिलहाल तो ये देखिए, सिविलियन वॉज किल्ड एंड 3 अदर वर इंजर्ड इन नेपाल पुलिस फायर्स। तो देखिए क्या हुआ है, नागेश्वर राय 25 साल के हैं, नागेश्वर राय, इनकी मृत्यु हो गई है इस फायरिंग में। तो अंधाधुंध गोलियां जो बिहार की तरफ से चलाई गई, बिहार में चलाई गई नेपाल की तरफ से, तो नेपाल बॉर्डर फोर्स की तरफ से चलाई गई इन गोली में नागेश्वर राय की मृत्यु हो गई है और 2 घायल हुए हैं। दोस्तों, सोर्स एट द फायरिंग टुक प्लेस आफ्टर अ क्लैश बिटवीन द इंडियंस एंड पर्सन्स ऑफ नेपाल पुलिस। तो नेपाल पुलिस और भारतीय नागरिकों के बीच में हुई इस झड़प का जो रीज़न है वो ये है कि इससे पहले जब इनमें आपस में झगड़ा हुआ, तो उसके बाद अंधाधुंध गोलियां जो है वो नेपाल की तरफ से चलाई गई हैं। दोस्तों, तो अब मैं आपको थोड़ा सा इशू समझा देता हूँ। दोस्तों क्या हुआ है, आप यहाँ नेपाल का मैप देख रहे हैं, ये पुराना मैप है। इस एरिया को आप ध्यान से देखिए, इस एरिया में आपको कुछ भी अलग दिखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो नया मैप है, वो जो नया लॉन्च किया है, उसमें आप देखिए ये रीजन, तो आपको इन दोनों मैपों में ये अंतर साफ दिख रहा होगा। इस अंतर को आप यहाँ समझ सकते हैं। दोस्तों, ये वाला जो एरिया है नेपाल ने जो नया दिखाया है वो कौन सा है, देखिए लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख वाला जो रीजन है वो दिखाया गया है। ये महाकाली नदी दिखाई गई है, और इस तरीके से लिम्पियाधुरा वाला रीजन नेपाल ने अपने पास दिखाया है। तो ये वो पूरा रीजन है दोस्तों जो नेपाल अपने पास दिखा रहा है, और वर्तमान में ये भारत के पास है और ये भारत का हिस्सा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वो रीजन है पिथौरागढ़ का जिसे नेपाल ने अपने पास दिखाया है। दोस्तों, मैंने कंप्लीट वीडियो इशू के ऊपर भी बनाई हुई है कि ये किसका इस पर ओरिजिनल हक है, ये ज़मीन वास्तव में किसकी है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। और अभी की जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप के टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस इशू को ज़रूर पढ़िएगा। और ये जो न्यूज़ अभी आई है, इसके लिए ये सीमा विवाद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये माना जा रहा है कि नागरिकों के बीच और पुलिस वालों के बीच में कोई झड़प हुई थी, जिसके बाद नेपाल की तरफ से गोलियां चलाई गई हैं। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।